के लिए लगातार अपने आप को संघर्ष करते हुए आज पूरे भारतवर्ष में अपने आप को प्रतिष्ठापित किए हैं, साबित किए हैं। और वो शख्सियत आज हम सबों के बीच में मौजूद है। आज झारखंड प्रदेश में जिस झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जन संगठन के नेतृत्व में हम सभी लोग मिल बांट के समानता और एकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हुए हम सब ग्राम सभा को मजबूती बनाने के लिए एक जगह जुटान करते हैं। ऐसे चीजों को देने वाले शख्सियत हमारे बीच में है। हमारी जीविका से जुड़ी हुई जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हर कदम हम सबों के साथ में, हम सबों के प्रेरणा स्रोत हैं, आज हम सबों के बीच में है। मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी आने से पहले जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और हम सबों के बीच में है परम आदरणीय प्रोफेसर संजय बसु मलिक जी। इनकी आने से पहले आप सबों जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं निमंत्रण कर रहा हूँ सर जी को, वे आएंगे और अपनी विचार आप खड़ा हुआ, आप दलाल चले गए, वन विभाग को भी जाना पड़ा, आप सीधा बड़े बड़े मालिक कंपनी के इनके पीछे दौड़ते बांस दो भाई। क्योंकि जो पेपर का कारखाना, कागज बनाने वाला कारखाना जो है वो तो बांस से होता है। अब ये लोग बांस से कमाई शुरू होते लाखों करोड़ों। बताना चाहता है कैसे की। उस गांव में एक नेता है जिनका नाम है देवाजी तोफा। कौन है? छोटा सा आदमी है, लेकिन उसमें जो ताकत है, हम कभी कभी आश्चर्य करते हैं कि ये ताकत ये आदमी कहां से जुटाता है। बुरा हो गया, लेकिन एकदम तोड़ रहा है। उसने एक नारा दिया। उसने कहा देश में 3 सभा है संविधान के अनुसार। पहला सभा क्या हुआ? लोकसभा, आप लोग जानते हैं, आप लोग वोट देते हैं लोकसभा के। दूसरा क्या हुआ? विधानसभा, वो भी आप लोग जानते हैं, आप लोग वोट देते हैं। लेकिन तीसरा सभा क्या है? पूछने से भी लोग बोलेगा तीसरा तो कोई सभा तो हम लोग वोट तो नहीं देते हैं, हम लोग 2 ही सभा में वोट देते हैं। राजनीति बोल रहे थे, तीसरा सभा कौन वाला है? आप लोग बताएंगे? हाँ, सब लोग जानते हैं। संविधान के अनुसार और एक सभा है, वो है ग्राम सभा या गांव सभा। गांव सभा के बारे में देवाजी तोफा क्या बोलते हैं? ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा गांव सभा। उनका एक नारा है। दूसरा नारा क्या है? लोकसभा में हमारा राज, लोकसभा में हमारा राज, विधानसभा में भी हमारा राज, लेकिन गांव सभा में हम ही राज। मतलब समझे? लोकसभा में हमारा राज, हम चुनाव करके आदमी चुन के भेजते हैं तो हमारा राज। विधानसभा में हम चुन के भेजते हैं, वो भी हमारा राज। लेकिन गांव सभा में तो हम किसी को चुनते नहीं है, तो हम ही राज, हम ही यहाँ का राजा है। तो जब हम ही राज है गांव का, तो हम ना बताएंगे भाई गांव में क्या करना है, गांव के भलाई के लिए क्या होना चाहिए। तुम अफसर लोग आके कहे बताता भैया, तुम आके कुर्सी मांगाते हो, हम जमीन पर क्यों बैठेंगे भाई। ऐसे मैं भी कुर्सी में बैठा था मेरा पैर में प्रॉब्लम है, बैठने में थोड़ा सा ज्यादा देर लंबा नहीं बैठ सकते, लेकिन वो लोग उस कारण से नहीं बैठता। वो कुर्सी में बैठता है ये दिखाने के लिए कि मैं राजा हूं, प्रजा है, मैं शासक हूं, तुम शासित हो। तो ये तुम क्या है आते हो हमारा गांव में, तुम लाने की क्या जरूरत है? देवाजी तोफा बोल रहे, गांव में हमारा राज नहीं है, गांव में हम ही राज है। इसलिए हम तय करेंगे इस गांव में क्या करना। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद?
गांव में उसका गांव में बहुत बांस है, बांस। पहले क्या होता था, कंपनी के लोग आते थे दलाल लोगों के साथ, जिसमें वन विभाग भी जुड़ा हुआ है, और उस बांस को एकदम पानी के भाव में खरीद के लेके चला जाता, 5 रुपया 10, जबकि उसका दाम उस समय 50 रुपया हुआ करता था बाजार में, 5 रुपया में लेके चला जाता। अब देवाजी तोहफा और इनके साथियों ने कहा कि बांस तो यहां से हिलेगा नहीं, बांस यहां से हिलेगा नहीं जब तक न हम कहेंगे, गांव सभा जब तक नहीं कहेगा, एक भी बांस यहां से नहीं जा सकता। और बेचना हम तय करेंगे, कैसे बेचेंगे, ऑक्शन हम करेंगे। किसी को लेना है तो बेटा आके हमारा पैर में मथा टेकी। हम लोग वहां पे जी रहे थे, आप सभी को जानते होंगे। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा उस समय के दौरान में हमारे जो एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को जब भी रास्ता में निकल रहे होते थे, पीछे झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था, आगे घड़ा बांध करके चलना पड़ता था, इसलिए कि हमारा जो अछूत शरीर किसी को दूषित न करते। आज स्थिति ऐसे ही है, आज भी स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ है। भले ही भारत देश आजाद हो गया है, भले ही हम लोग इस देश को एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन आज भी किसी न किसी रूप से आप किसी न किसी का गुलाम है। आप कह सकते हैं कि कैसे गुलाम है? हमारे देश में तो अभी हमारे जनप्रतिनिधि विधानसभा में बैठ रहे हैं, लोकसभा में बैठ रहे हैं, क्यों गुलाम है? लेकिन आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, जो भी हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में चुन करके वहां पे जाते हैं, वे सभी गूंगा, बहिरा, काना, बहिरा, ये सारे लोग हैं। वे हमारे बातों को वहां पे पहुंचा नहीं पाते हैं, या फिर उनको बोलने नहीं दिया जाता है। क्यों बोलने नहीं दिया जाता है भाई? इनको हम लोग चिंतन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्यों नहीं बोलने दिया जाता है? क्यों गूंगा, बहिरा को जनप्रतिनिधि बना करके वहां पे बैठाने का प्रयास जो जितने भी राजनीतिक पार्टी है क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे जो आवाज, हमारे जो अधिकार, हमारे जो कानून है, उसके खिलाफ में बोल न पाए, उनके लिए बोल नहीं पाए। और हम लोगों को जो हक अधिकार जो संविधान में प्रस्तावना में बोलता है, हम एक स्वतंत्रता बंधुत्व की जो बात करते हैं, एकता समानता की बात करते हैं, वो चीज हमें मिलेगी ना। बात आप लोगों को बार बार कहा जाता है कि ये लोग आरक्षण के बदौलत है, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। ये लोग आरक्षण के बदौलत है, ये गूंगे बहरे लोग हैं। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को जो एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, आज उनको भी तोड़ने मरोड़ने का अलग अलग षड्यंत्र, अलग अलग शब्दावली के साथ में किया जा रहा है। लेकिन हम सभी लोगों को आज उनकी जो जानकारी होनी चाहिए, हमारे गाँव क्षेत्र में हमारे माताओं बहनों को होना चाहिए, एक्चुअल जो जानकारी होना चाहिए वो जानकारी हमारे लोगों तक नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे लोग, हमारे माता पिता, हमारे युवा साथी, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जब इन सारी चीजों को जानने लगेंगे, संविधान को पढ़ने लगेंगे और संविधान में लिखे हुए चीजों को अगर समझने लगेंगे, तो उनको पता है कि हमारा जो कुर्सी जहाँ पे आप लोग यहाँ पे थाप लगा के बैठे हैं, काल नहीं कल खिसकने वाला है। तो हम लोगों को वैसे लोगों को पहचान करने के लिए इस आयोजन को किया गया है। आप सभी को निवेदन करना चाहेंगे, समय की विलंबता है, कम समय दिया गया है, इसलिए ज्यादा न करते इतना जरूर करना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे उपस्थित हैं या अपना समय, अपने घर परिवार का समय काट करके आप उपस्थित हैं, ये चीज जरूर लेकर के जाइए संदेश कि अपने घर में अपना देश का संविधान, जिसके बदौलत इस देश को चलाया जाता है, शासन प्रशासन चलता है, उस संविधान को अपने घर में जरूर रखें। जिस तरह से आप लोग प्रत्येक दिन अपने ईश्वर भगवान जो भी है उनको आप लोग प्रार्थना वगैरह करते होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा उससे ज्यादा प्रार्थना, उससे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत आपके संविधान को है, जहाँ पे आप लोगों की दशा और लिखा हुआ है, और उसके बदौलत आज यहाँ पे है। आज हम लोग एक समूह रूप में बैठ करके यहाँ पे उसके विषय में डिस्कस कर पा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार पुनः मैं जिस कहीं न कहीं हमको लगता है कि हमारा बढ़कर संविधान है कि नहीं? हमारे देश का अगर यदि माना जाए तो ये संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो ये तमाम जाति धर्म समुदाय के लोग इसको अपनाने का काम करते हैं कि नहीं? मान लीजिए एक मुसलमान भाई हैं, उनके घर में गीता पुराण नहीं होगा क्या? लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय में पाया जाता है, और इसको पढ़ने का काम करते हैं, इसको अध्ययन करने का काम करते हैं। आज बहुत सारे वक्ताओं ने इस बात को रखने का प्रयास किया कि इस संविधान का संशोधन किया जा रहा है।
हमारे पूर्वजों ने, आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी शहादतें दी। किसी को फांसी पर चढ़ाया गया, किसी को सूली पर चढ़ाया गया, किसी को काला पानी का सजा दिया गया। तब अंग्रेजों ने यहाँ के आदिवासी था कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जान दे सकते हैं, मगर जमीन एक्ट कानून का धारा 46 में इसका जिक्र है। इस कानून को भी संशोधन करने में लगे हुए हैं लोग। जब रघुवर की सरकार थी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास इसको संशोधन के लिए भेजा गया। द्रौपदी मुर्मू जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी उस आदिवासी समुदाय से हूं और मैं यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करूंगा। अभी हमारे पूर्व वक्ता दादा बोल रहे थे कि भाई यहाँ का जो संसाधन है, ये कानून कौन लिखा? हम लोगों ने लिखा है? नहीं, ये वह सरकार ही बनाई है ये इस कानून को। आप पेशा कानून का धारा 4 को देखिए, उसमें साफ लिखा है हमारा गांव नियम कानून अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं अलग अलग संगठन बना करके, लेकिन अलग अलग लड़ाई लड़ने से ऐसा देखा गया कि हम लोग सफल नहीं पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी 4-5 संगठन को एक साथ जोड़ करके एकजुटता का परिचय दे करके लड़ने का आह्वान किया है। और इसका एक ही अभियान, इस अभियान का नाम है संविधान बचाओ अभियान। क्योंकि भाषा संस्कृति अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए और जमीन की लड़ाई के लिए भी CNT एक्ट 1908 की लड़ाई के लिए भी जो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है, और इस 9वीं अनुसूची में इसे परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। सारी लड़ाई, बल्कि सब, तभी हम लोग संविधान की रक्षा कर सकते हैं। अभी बात किया जाता है आरक्षण को हटाने के लिए, जो आदिवासी, हरिजन, दलित, विशेषकर इस छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, उससे भी छेड़छाड़ करने का प्रयास ये केंद्र प्रकरण किया जा रहा है। विकास के नाम पर कुछ भी होता है तो विकास का नाम लिख दिया जाता है कि विकास के लिए चाहिए, तो विकास के लिए सिर्फ हमारे जमीन चाहिए। जब देने की बात आती है तो ये लोग हमारा अधिकार नहीं देते हैं। अभी जनता की बात हो रही है, कहीं कहीं सुनाई पड़ता है कि जो संविधान में है, दिए गए हैं, उसे काट छाट करके देने का प्रयास हो रहा है। जब हम लोग शहर जाते हैं, महिलाएं शहर जाती है साड़ी किनने के लिए, तो साड़ी का एक टुकड़ा काटा हुआ तो लीजिएगा आप कि पूरा लीजिएगा। सचिव को ग्राम सभा का सचिव बनाया जा रहा है, सारा खतियान रजिस्टर उसी के पास रहेगा। ग्राम सभा में कुछ भी निर्णय होगा, बाद में हो सकता है कि बदल जाए, कौन देखा है? तो ऐसा नहीं चलेगा। जो संविधान में दिया गया है, पेशा कानून 1996, उसी के तहत नियमावली बननी चाहिए और पूरा अधिकार मिलना चाहिए ग्राम सभा को। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान में तो आप लोग को बहुत सारा अधिकार दिया गया है, संविधान में आदिवासी, ओबीसी, दलित, लेकिन भी आप देखिएगा, पूरे देश में भी देखिएगा या पूरे विश्व का भी इतिहास को देखिएगा, आंदोलन आदिवासी लोग ही करता है, नीचे तबके दलित लोग ही करते हैं, पिछड़ा वर्ग ही करता है। आखिर ऐसा क्यों? जब संविधान में सारा अधिकार दिया गया है तो आज हम लोग के यहाँ बैठने का क्या जरूरत है? और जिनको कम मिला है
वे लोग मालामाल है, चैन की नींद सो रहे हैं। इस पर हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। लोकसभा में 89 सेक्रेटेरिएट बड़े रैंक के अफसर होते हैं केंद्र सरकार के, उसमें सिर्फ 3 एससी वर्ग का है और 3 एसटी है, 3 आदिवासी है और 1 दलित है और ओबीसी पिछड़ा वर्ग से 1 भी नहीं है। सुनिए, सोच लीजिए कहाँ है ये समुदाय। ये सरकार का जवाब है लोकसभा में। मेरे भी आदरणीय अनूप लकड़ा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें को बताए, जिन्हें हम सोच, ये आगाज हमारे कुछ लोगों ने किया लेकिन अभी तक दबा हुआ था, जिन्हें आज इस सिमडेगा की पावन धरती, यहाँ की मिट्टी से संविधान बचाओ अभियान की आगाज हो चुकी है। आज ये शांतिपूर्ण ढंग से हम सब ने अपने संविधान बचाने के लिए यहाँ पर धरना कार्यक्रम कर रहे हैं और आज इस धरना कार्यक्रम में के बोलते हैं, ये बात है सही। तो आज जिस विषय को लेके दूर दराज से हमारे भाई बहन माता पिता लोग आए हुए हैं और यहाँ हमारे जो अगुआ कार्यकर्ता हमारे साथी लोग हैं, हम अलग अलग से नाम नहीं ले रहे हैं, सबों को जो हाँ समझाया। देखो, जोहार का मतलब ये है कि आपको मैं सम्मान करता हूँ, आपका व्यक्तित्व को मैं विशेष रूप से मानता हूँ, तो आप भी उल्टे हमको बोलेंगे ना कि आपको भी मैं सम्मान करता हूँ। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग हर समय आंदोलन करते हैं, विभिन्न संगठनों के द्वारा विभिन्न नियम कानून अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अलग अलग संगठन बना करके। लेकिन अलग अलग लड़ाई लड़ने से ऐसा देखा गया कि हम लोग सफल नहीं पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अभी 4-5 संगठन को एक साथ जोड़ करके एकजुटता का परिचय दे करके लड़ने का आह्वान किया है और उसका एक ही अभियान, इस अभियान का नाम है संविधान बचाओ अभियान। क्योंकि हम लोग जितना भी लड़ाई लड़ते हैं अलग अलग संगठनों के द्वारा भिन्न भिन्न नियम कानून अपने हक अधिकारों के लिए, और सारे अधिकार सारे नियम कानून जो है संविधान के ग्रंथ में है, तो क्यों ना हम लोग ग्रंथ को ही बचाने का काम करें। और उसी के तहत आज हम लोग ये संविधान बचाओ अभियान का शुभारंभ किए हैं। इससे पहले हम लोग लड़ते थे वनाधिकार कानून 2006 के तहत वन पट्टा के लिए, अपने जल जंगल जमीन, अपने भाषा संस्कृति, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, और जमीन की लड़ाई के लिए भी CNT एक्ट 1908 की लड़ाई के लिए भी जो संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है। और इस 9वीं अनुसूची में इसे परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। सारी लड़ाइयों को हम लोग देखते हुए, आरक्षण की लड़ाई, ST SC OBC माइनॉरिटी सबके अलग अलग संविधान में प्रावधान किए गए उनके अधिकारों के लिए